IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर बड़े शहर का एक कोना ऐसा होता है जो उस शहर की जान होता है और शहर उस पहचान से खुद को जोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। यह कोना कोई बाजार, इमारत या सड़क हो सकती है। तो आइए आज ऐसी ही एक सड़क की बात करते हैं। तुर्की के इस्तांबुल शहर के पर्यटक स्थलों को छोड़कर अगर बात शहर और उसकी जिंदगी की करें तो तकसीम स्क्वायर और इस्तिकलाल स्ट्रीट पूरे शहर की जान है। अगर आपको इसका पूरा अनुभव करना है तो तकसीम स्क्वायर स्थित होटलों में ठहरना चाहिए। रहने को तो आप पुराने शहर में भी रह सकते हैं और दिन में यहां बहुत चहल पहल भी रहती है। कई पुराने स्मारक भी आसपास हैं, लेकिन रात को ये जगह सुनसान हो जाती है। इसलिए मैं आपसे तकसीम स्क्वायर में रहने के लिए जिद कर रहा हूं। खैर वो छोड़िए, कौन कहां ठहरेगा ये उसकी मर्जी है। आइए वापस मुद्दे की बात करते हैं। तकसीम स्क्वायर में 6 सड़कें आकर एक बड़े खुले इलाके में मिलती हैं, लेकिन इनमें एक सड़क इस्तिकलाल स्ट्रीट की बात निराली है। रात जैसे जैसे गहराती है, इस सड़क की रौनक उतनी ही बढ़ती जाती है। यहाँ शोरूम हैं, मिठाई और आइसक्रीम की दुकानें हैं, नाइट क्लब हैं और इससे सटी गलियों में रेस्टोरेंट हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो और भी शहरों में होते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? पहली बात तो है तुर्की के विश्वविख्यात आइसक्रीम वाले। हर आइसक्रीम वाला आपको आइसक्रीम देने से पहले इतने करतब दिखाता है कि आप हैरान रह जाते हैं। आपको लगता है आपने आइसक्रीम का कोन हाथ में ले लिया और तभी वो हाथ से निकल जाता है। लगातार ये छेड़छाड़ चलती रहती है और आप अगर ज्यादा नहीं चढ़ते हैं तो ये खेल थोड़ी देर तक चलता रहता है। दुनिया भर से लोग आकर इसका वीडियो बनाते हैं। ये खास इस्तांबुल की ही अदा है। दूसरा, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट के कर्मचारी साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और सबकी दुकानें एक दूसरी से जुड़ी होने के बावजूद कोई लड़ाई नहीं होती। सब अपने काम में मस्त रहते हैं और साथ ही एक दूसरे की दुकान के कर्मचारी किसी भी दुकान में जाकर चाय निकाल के पी लेते हैं। कोई भी मालिक आपत्ति नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर यूरोप की तरह लड़के लड़कियां अपने अपने म्यूजिक बैंड बनाकर रात में सड़क के किनारे गाना गाते हैं। लोग उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं या सिर्फ खड़े सुनते रहते हैं। कुछ लोग नाच भी लेते हैं। चारों ओर माहौल ऐसा होता है जैसे सब एक तंद्रा में है। इतनी भीड़ लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं। इतनी शराब और शबाब लेकिन कोई छेड़खानी या बदतमीजी नहीं। लड़कों के झुंड लेकिन उन्हें देखकर कोई घबराहट नहीं। ऐसा लगता है जैसे सभी को रात की जिंदगी जीने और मस्त रहने का सलीका आता हो। मुझे याद है एक दिन इस्तिकलाल स्ट्रीट में एक लड़का तुम्बा या अफ्रीकी ड्रम बजा रहा था। लोग उसे सुन रहे थे। तभी एक बूढ़ी महिला, उसकी 2 जवान बेटियां वहां से गुजरी, जिनमें एक बेटी अपने बच्चे को प्रेम में लिए हुई थी। तुम्बा की धुन ऐसी थी कि सबका थिरकने का मन कर रहा था और कुछ लोग उसकी सहमी सी कोशिश भी कर रहे थे। तभी उन 2 लड़कियों में से अविवाहित लड़की आगे बढ़ी और उसने बेली डांस शुरू कर दिया। लोग ताली बजाकर उसका साथ देने लगे। वो अगले 10 मिनट तक नाचती रही और क्या गजब का नाची। तुम्बा बजाने वाला रुका, साथ ही उस लड़की का नाचना बंद हुआ और वो अपनी माँ, बहन और उस बच्चे के साथ आगे बढ़ गई।
बाकी लोग भी अपने काम पर लौट गए। ना किसी ने सीटी बजाई, ना कोई फिक्रा कसा। न लड़के उस लड़की के पीछे पीछे ये कहते हुए चलने लगे कि अपना नंबर दे दो या मेरे साथ सेल्फी खिंचवा लो। उस लड़की को जाते हुए देखकर मुझे दिल्ली का एक किस्सा याद आ गया, जब मैं एक विदेशी महिला को शाम को इंडिया गेट घुमाने ले गया था। कुछ जवान लड़कों ने 2-3 बार मेरे पास आकर कहा वे उस महिला के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। मना करने के बावजूद वे पीछे पड़े रहे और हमें वहां से लौटना पड़ा। उस दिन मुझे इस्तिकलाल स्ट्रीट की वो सहजता बड़ी प्रिय लगी और यही सहजता हमारे समाज को अभी सीखनी है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के किसी नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsor of the network this week, Credencia. Thank you so much for making this possible. On Cyrus Says, Cyrus was joined by actress Shreya Pilgaonkar to talk about her career in acting. On Begin the Journey, Ashish Vidyarthi lists down the modern concepts of friendship and how one can choose the right friend circle in life on Begin the Journey. On The Habit Coach, Ashton Doctor was joined by Aisha Bilamoria to talk about running and developing an athletic mentality. Farhad and Sunethra are joined by LGBTQ workplace advocate Suresh Ramdas to discuss the new normal in queer relationships on GBCD. On Tere Mede Raste, Keshav Chaturvedi takes us to the riverbanks of Banaras and describes the soulful mornings to us. And finally, on the Positively Unlimited podcast, Chetna Chakravarti takes the fear out of the word responsibility. And with that, I hope to see you again next week. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now.